वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम बुराई की कुव्वतों के खिलाफ मुतहद हैं, दुश्मन से आनी हाथों से निपटेंगे। ये जंग जारी है और इसे मंतकी नतीजे तक पहुंचाएंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यह बात पेशावर के दौरे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं से मुलाकातों में कही। वजीर आला KPK अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। शुरा ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए एक सियासी आवाज और अवामी हिमायत की जरूरत पर इत्तफाक किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुस्तहिक और नादिर अफराद के लिए मुफ्त जमीन स्कीम जल्द आने का ऐलान कर दिया। लाहौर में हाउसिंग स्कीम की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में जिनके पास जमीन खरीदने के पैसे नहीं, इन्हें 3 मरले के मुफ्त प्लाट देंगे। अपना घर अपनी छत स्कीम दुनिया की बेहतरीन हाउसिंग स्कीम है, जिसके तहत साल भर में 1 लाख घर बनाने का मंसूबा है। 15 लाख रुपए तक बिला सूद आसान कर्ज दिया जाएगा। कोई भी स्कीम हो या स्कॉलरशिप मेरिट से हटकर कुछ नहीं किया। जैसे मैंने अपने DCs, कमिश्नर और पुलिस के लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाए हुए हैं, वैसे ही नवाज शरीफ ने भी मेरे लिए परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाए हुए हैं। मुझे हर रोज घर जाकर इन्हें जवाब देना पड़ता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अगर मुंह पर हाथ फेर कर कहूं कि तुम्हारा हीड़ उतारूंगी तो अवाम खिदमत कैसे करूंगी। कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर मुल्क पर हमला नहीं कर सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तस्दीक नहीं कर सकता। आपकी रेड लाइन पाकिस्तान ही होनी चाहिए। बहावलपुर में होनार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि राना सिकंदर को शाबाश देती हूँ, बहुत मेहनत से तालीम के शोबे में काम कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि जब गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है तो बहुत जज्बाती लम्हा होता है। जब मुजफ्फरगढ़ के बच्चे ने मुझे माँ कहा तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जज्बाती लम्हा था। दुनिया का हर रिश्ता टूट सकता है, माँ और बच्चे का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। सब तकरीब में बच्चों ने शुक्रिया कहा। जब आप मुझे शुक्रिया कहते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। मेरे पास जो कुछ भी है वो आपकी अमानत है। ये स्कॉलरशिप मैंने आपको नहीं दी, आपने अपनी मेहनत और अहलियत से हासिल की है। सर उठाकर ये स्कॉलरशिप्स लें, लोगों को बताएं कि मेहनत की, मुल्क और सूबे का सर फखर से बुलंद किया। स्कॉलरशिप्स लेने वाली सब बेटियों और बेटों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, गवर्नर हाउस कराची में मुल्क की तारीख की पहली गवर्नर समिट का इनेकाद किया गया, जिसमें 5 सूबों के गवर्नर शरीक हुए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की मेजबानी में मुनक्किद इस समिट में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहदी शाह और सिंध के 2 साबिक गवर्नर मोहम्मद सुमरू और मोहम्मद जुबैर भी शरीक हुए। मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले गवर्नरों की ये समिट इस बात की अलामत है कि सियासत पीछे रह गई और रियासत आगे बढ़ गई। पाकिस्तान को मुआशी इस्तेकाम की जरूरत है, इसके लिए 5 गवर्नर अपना किरदार अदा करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करके सियासी हमआहंगी को भी फरोग दिया जाएगा। हम 5 का अडयाला जेल जाने का इरादा नहीं था। हम किसी को समझाने के लिए अडयाला जेल जाना पड़ा तो मुल्क के लिए जाएंगे, क्योंकि अडयाला जेल का कैदी जो कर रहा है उससे मालूम होना चाहिए कि उसके कामों से मुल्क का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान और फोर्सेस को बदनाम करने में भी अडयाला जेल के कैदी का ही किरदार है। रियासत को जब हमारी जरूरत होगी हम साथ नजर आएंगे, क्योंकि मुल्की मफाद हम सब पर मुतहद है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जजेस ने अपने रिमार्क्स में साबिक आर्मी चीफ सदर परवेज मुशर्रफ और आर्टिकल 6 का भी जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक कर रही है, क्या गैर आईनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के जुमरे में आते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में जजों के नाम लिए गए थे मगर बाद में निकाल दिए गए। जस्टिस मुसरत हलाली ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में आइन को मुअत्तल करने की सजा है। वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आर्मी एक्ट में हल्फ की खिलाफ वर्जी की सजा है। आइन मुअत्तल करने की सजा आर्टिकल 6 है और आइन हर कानून पर फौकियत रखता है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी का कहना है कि मिसिंग पर्सन के इशू ने मुझे हिला कर रख दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी से सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान ने मुलाकात की, जिसमें सहाफियों को अदालती कार्रवाई के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात समेत मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जज को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तामीरी तनकीद हो। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इक़दाम किए जा चुके हैं। हाई कोर्ट की अथॉरिटी का बहुत एहतराम है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हाई कोर्ट के मातहत बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत तहत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की समिट को तब्दील करके इंसाफ
इंसाफ की फराहमी बेहतर की जा सकती है। कोयटा गया तो 5 बार एसोसिएशन के मिसिंग पर्सन्स के बारे में शिकायत की। मिसिंग पर्सन के इशू ने मुझे हिला कर रख दिया। लापता अफराद के केसेस को टेकअप किया जाएगा। बलोच और सिंधी का भी ख्याल रखना चाहिए। सिंधी और बलोच जजेस को तस्लीम किया जाना चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मेरी औकात नहीं कि मुज़ाकरात नाकाम या कामयाब बनाऊं। मुझे पीटीआई वालों की नीयतों पर 100% शक है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई वाले वक्त गुजार रहे हैं, इनके मकासद कुछ और हैं। वो इमरान खान को मुज़ाकरात के जरिए बाहर लाने में संजीदा नहीं। मुझे इनकी नीयतों पर शक है। बहुत से लोगों के हाथ में गेम आ गई है। मुझे ऐसे यही टारगेट कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हो। मेरी दुआ है अगर 2 नंबरी हो रही है तो भी मुज़ाकरात कामयाब हो। एक भी नुक्ता ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जाएं। पीटीआई का मकसद कामयाबी नहीं बल्कि वो बंदा ढूंढ रहे हैं जिस पर नाकामी का मलबा डाला जाए। ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं लेकिन मकासद कुछ और हैं। ये मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एहतजाज के लिए जापान का बताया गया तरीका ऑपोजिशन ने इख्तियार कर लिया। चंद रोज कबल वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में कहा था कि जापान में लोग एहतजाज के लिए दूसरों को तंग नहीं करते और सिर्फ मखसूस आवाज़ ऊ निकाल कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। अपोजिशन वज़ीर आज़म के बताए गए तरीके को कबूल कर लिया और मुतालबात के हक में असम्बलियों में मखसूस आवाज़ निकाल कर एहतजाज किया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अरकान ने मुसलसल ऊ की नारे लगाए। इसके अलावा पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान ने ऊ की आवाज़ निकाल कर एहतजाज किया। खबरों की तफसीलात को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहन की बानी अलीमा खान ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर होने पर रद्द अमल में कहा कि डील का दबाव पीटीआई पर नहीं हुकूमत पर है, तभी सजा मौखर हुई। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि आज बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हो सकी। आज अल-कादिर केस में बानी पीटीआई को सजा होना थी। हमें 10:30 बजे का वक्त दिया गया था, हम लोग वक्त पर आए। जज वक्त से पहले ही चले गए। डील का दबाव पीटीआई पर नहीं हुकूमत पर है, तभी सजा मौखर हुई। बानी पीटीआई खुद जल्द इस केस का फैसला चाहते हैं। बानी पीटीआई के सिर्फ 2 मुतालबात किए हैं। हुकूमत का अब तक कोई मुतालबा सामने नहीं आया। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से टेलीफोनिक रब्ता किया और मुज़ाकराती अमल पर मशावरत की। बानी पीटीआई से मुलाकात की मशावरत के बाद अपोजिशन का स्पीकर से पहला बाज़ाब्ता रब्ता है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 16 जनवरी को तलब कर लिया। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास अब बरोज़ जुमेरात 10 से 11:30 बजे होगा, जिसमें पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। कुरम की मरकजी शाहराह टिल पाराचनार रोड महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल शुरू कर दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक टिल पाराचनार रोड महफूज बनाने के लिए पुलिस एहलकारों की भर्तियों का अमल शुरू कर दिया गया और स्पेशल प्रोडक्शन फोर्स की भर्ती का अमल रवां माह के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबाई काबीना ने भर्तियों और महकमा खजाना ने फंड्स की मंजूरी दे दी, जिसके तहत 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा, जबकि भर्तियां रीजनल पुलिस ऑफिसर को हार्ड करेंगे। एहलकारों की उम्र की हद 45 साल तक मुकर्रर की गई। फोर्स में 350 सिपाही और 49 हवलदार भर्ती किए जाएंगे। भर्तियां सिक्योरिटी फोर्सेज और एफसी साबिक एहलकारों से की जाएंगी। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स को जदीद असला भी फराहम किया जाएगा। लोअर कुरम में अमन मुआहदे के तहत कबाइल के 2 मोर्चे गिरा दिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुरम में कबाइल के 2 मोर्चे मस्मार कर दिए गए। खारकली और बारिश खेल में फरकीन का एक बंकर मस्मार किया गया। अमन मुआहदे के 14 नकात में बंकर्स की मस्मारी भी शामिल थी। तमाम नकात पर महलावार अमल किया जाएगा। कौमी असम्बली ने अमरीका के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली होलनाक आग और इसके वाक़ये के मुतासरीन के साथ इज़हार यकजहती की मुश्तरका करारदाद मंजूर कर ली। कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद पीपल्स पार्टी के नवीद अनवर जेवा ने पेश की, जिस पर 13 से ज्यादा अरकान ने दस्तखत किए। करारदाद में कहा गया कि यह ऐवान मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार करता है। करारदाद मुतालबा किया गया कि आलमी इदारे इमदाद के लिए आगे आएं, मुतासरा लोगों की मदद करें। बाद अज़ां कौमी असम्बली ने लॉस एंजल्स में लगने वाली खौफनाक आग, दर्जनों अफराद के जाँ बाग होने और हजारों अफराद के मुतासर होने पर इनसे इजहार हमदर्दी के लिए करारदाद मंजूर कर ली। बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ हालिया नफरत अंगेज बयानात पर दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान बरतानवी दोस्ती गर्म जोशी और एतमाद की अलामत है। 1.7 मिलियन पाकिस्तानी निसात बरतानी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत राब्ता है। पाकिस्तानी निसात अफराद का बरतानिया की तरक्की में अहम किरदार है। पाकिस्तानी निसात बरतानी सेहत, रेटल और खदमात के शोबों की रीढ़ की हड्डी हैं। सियासत, खेल और फनून में पाकिस्तानियों की शानदार कामयाबी हैं। चंद अफराद के अमाल के बायस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान और बरतानिया की दोस्ती गर्म जोशी, मुस्तहकम ताउन और एतमाद पर मबनी है। कई दहाइयों से परवान चढ़ाया ये रिश्ता पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की अहम तरजीह है। बुलेटिन में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब शामिल करते हैं इलाकाई खबरें।
खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से ब्यूरो चीफ, जहां ज़ेब अली कातियार के मुताबिक हैदराबाद निजी प्राइवेट स्कूल के ज़ेरे तमाम मुस्तफा पाक नूरानी बस्ती में एक रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। स्कूल के तलबा और तलबात के साथ वालिदैन ने भी मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिससे तलबा की भी हौसला अफजाई हुई। इस मौका पर स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद इकबाल ने कहा कि मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और वालिदैन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे मुनक्किद किए जाने वाले स्पोर्ट्स गाला में शिरकत की। सफियान अली सिद्दीकी ने इस रिपोर्ट पर तलबा और वालिदैन से खिताब करते हुए कहा कि खेल न सिर्फ हिम्मत और तवानाई अता करते हैं, बल्कि तलबा में मुकाबले का भरपूर रुझान फरोग पाता है। तालीम के साथ अच्छी सेहत का होना भी ज़रूरी है। आज के दौर में हमारे बच्चों का रुझान मोबाइल और इंटरनेट की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे बच्चों की सेहत भी मुनफी असरात पड़ रहे हैं। अपने बच्चों को स्कूल वक्त पर आने की पाबंदी सिखाएं, ताकि बच्चे काम के वक्त की पाबंदी के साथ करें और कोशिश करें कि बच्चे को तालीम के साथ पार्क या खेल के मैदान की तरफ भी लेकर जाएं। मैडम फरोजा ने कहा कि तालीम के साथ बच्चों का खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। जिस कौम के मैदान आबाद होते हैं, इस कौम के अस्पताल वीरान होते हैं। स्पोर्ट्स गाले के इख्तिताम पर मौजूद मेहमान सफियान अली सिद्दीकी, फैजान शाह, मैडम फिरोजा इकबाल, पर्सन मोहम्मद अली इकबाल, वाइस पर्सन मिस अलिशबा ने खेलों के तमाम मुकाबले में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट ननकाना बार एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल नताइज का ऐलान कर दिया गया। यूनाइटेड ग्रुप अलायंस सदर और ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप अलायंस नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और एडिटर की सीटों पर कामयाब हुए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना साहब के साल 2025 इंतखाबात में राय आबिद हुसैन खरल एडवोकेट सदर और राय शजर अब्बास खरल एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। यूनाइटेड ग्रुप अलायंस के उम्मीदवार बराए सदर राय आबिद हुसैन खरल ने 391 वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल प्रोफेशनल ग्रुप अलायंस के उम्मीदवार राय मोहम्मद कजाफी खरल 292 वोट हासिल कर सके, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप अलायंस के उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राय शजर अब्बास खरल ने 360 वोट हासिल किए और इनके मद्दे मुकाबिल राय खावर अली खरल ने 327 वोट हासिल किए। प्रोफेशनल ग्रुप अलायंस के उम्मीदवार बराए नायब सदर मिर्जा नवाज बेग ने 345 वोट हासिल करके जीत गए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद तैयब चौधरी ने 332 वोट हासिल कर सके। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना साहब के इंतखाबात में कुल 688 वकला ने वोट कास्ट किए। जीतने वाले उम्मीदवार और इनके हामियों ने अपनी जीत का खूब जश्न मनाया। समुद्री अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी की समुद्री आमद, मरकजी अमीर का समुद्री पहुंचने पर पुरतकबाल इस्तकबाल किया गया। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने नवाई गांव 475 काफ बे में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। समुद्री में अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी का समुद्री पहुंचने पर सियासी और जमाती शख्सियत टिकट होल्डर चौधरी सबात हुसैन गुज्जर ने बड़ी रैली समेत तारीखी इस्तकबाल किया। हाफिज साद हुसैन रिजवी ने नवाई गांव चक नंबर 475 गाफ बे में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सियासी शख्सियात पर चौधरी एजाज की जानिब से इनकी वालदा के साले सवाब की महफिल में मदु किया गया था। इस मौका पर हजारों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। समुद्री की फिजा लब्बैक या रसूलुल्लाह की नारों से गूंज उठी। तारीख में पहली मर्तबा इतना फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। हाफिज साद हुसैन रिजवी का कहना था कि इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पर लाएंगे और खत्म नबूवत पर हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कॉन्फ्रेंस में मरकजी रुकन आशूरा इलामा फारूकुल हसन भी शरीक हुए। हुजरा शाह मुकीम पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली देसी घी और मक्खन तैयार करने वाला गिरोह पकड़ लिया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अता आरिफ की सरबराही में जालसाजी करने पर फूड बिजनेस मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, प्रोडक्शन यूनिट को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। हुजरा शाह मुकीम पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली देसी घी और मक्खन तैयार करने वाला गिरोह पकड़ लिया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अता आरिफ की सरबराही में 8 टूचक 39 प्रोडक्शन यूनिट्स की इंस्पेक्शन की गई। 174 किलो मिलावटी मक्खन, 4 टीन बनावटी घी, 3 मिक्सिंग मशीनरी जब्त। मक्खन और देसी घी में बनास्पति घी मिलावट करने पर फूड बिजनेस मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। मजीद प्रोडक्शन यूनिट को इस्लाह तक बंद कर दिया गया। डेयरी मसनूआत के सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। मजीद कार्रवाई करते हुए फूड अथॉरिटी की टीम ने तमाम मशीनरी और मिलावटी अज्जा जब्त करके प्रोडक्शन यूनिट्स को बंद कर दिया। इस मौका पर डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि जालसाजी और धोखाधड़ी में मुलविस अनासिर का ताकुब किया जा रहा है, जबकि खुराक में जालसाजी और धोखाधड़ी का जड़ से खात्मा नागुजीर है। इस वक्त आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे। देवर के हाथों भाभी कत्ल, पुलिस लाश को एम्बुलेंस या गाड़ी की बजाय रक्षा पर लेकर अस्पताल पहुंची। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ननकाना साहब के इलाका थाना सिटी सांगला हिल के मोहल्ला मॉडल टाउन में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। देवर ने अपने भाई से रूठी बीवी को कुटने के साथ तशद्दुद करके मौका पर कत्ल कर दिया। खातून की शनाख्त रमशा के नाम से हुई, जबकि मकतूल 5 बच्चों की मां थी। मुलजिम अदनान मौका वारदात से फरार होने में कामयाब, जबकि पुलिस ने मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नारो
कस्सोवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में कांटेदार मुकाबला। अकबर ग्रुप के उम्मीदवार साबिक सदर और बार पंजाब कौंसिल उमर फारूक अकबर एडवोकेट सदर और इमरान नूर एडवोकेट सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में अकबर ग्रुप के उम्मीदवार उमर फारूक अकबर एडवोकेट 245 वोट लेकर कामयाब हो गए। इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार प्रोफेशनल ग्रुप के उम्मीदवार इमरान सईद 243 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि अकबर ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल इमरान नूर एडवोकेट 250 वोट लेकर कामयाब। इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मोहम्मद इमरान महज एडवोकेट 243 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अकबर ग्रुप ने मैदान मार लिया। कस्सोवाल में बुटीक क्लॉथ एंड ज्वेलर्स बिन शफी का इफ्तिताह इलामा नजीर अहमद फरदोसी ने दुआ करवाई। कस्सोवाल के मारूफ ज्वेलर्स और राना नजीर अहमद जिगर के बेटे राना अली हसन की बुटीक क्लॉथ और ज्वेलरी की शॉप बिन शफी का इफ्तिताह हुआ, जिसमें कस्सोवाल और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। तलावत कुरान पाक कारी फयाज अहमद ने की। दर्स के बच्चों ने कुरान ख्वानी की और इलामा नजीर अहमद फरदोसी ने दुआ करवाई। दीपालपुर मंशियात फरोश गिरफ्तार, 10.5 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद। थाना हवेली लखा का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। सब इंस्पेक्टर राव खुर्शीद ने एंटी टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अली उर्फ मम्मी के कब्जा से 10 किलो 700 ग्राम चर्च बरामद। मुलजमान अरसा दराज से मंशियात फरोशी के धंधे में मुलविस। सबका रिकॉर्ड याफ्ता गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफ्तीश का आगाज। ड्रग फ्री पंजाब मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ बाइम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। ननकाना साहब में डाकू बेलगाम ताजों समेत शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। थाना सदर ननकाना की हदूद पेड़े वाली के करीब अकबर राइस मिल्स पर डकैती की वारदात। 7 नामालूम जदीद आतिश असले से लेस डाकों का अकबर राइस मिल्स पर धावा। असला समेत नकदी और दीगर सामान मालियाती 45 लाख लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज। ननकाना साहब में अकबर राइस मिल्स में 7 आतिश असले से लेस डाकुओं ने जबरदस्ती घुसकर अमले को यरगमाल बनाकर लूट लिया। डाकुओं ने गन पॉइंट पर चौकीदार अब्दुल्ला से पंप एक्शन 12 बोर राइफल और 240 राइफल गोलियां कारतूस भी छीन लिए। डाकुओं ने सेफ अलमारी में पड़ी 2,93,000 की नकदी रकम भी लूट ली। डाकुओं ने असला और रकम छीनने के बाद चौकीदार और दीगर 5 मिल वर्कर्स को कमरे में कुंडी लगाकर बंद करके मुलजिम में बिजली का ट्रांसफर मालियाती 33 लाख 400 kV और तारीखी मालियाती 5 लाख बैटरी मालियाती 35,000 और 5 थैले चावल मालियाती 5,000 लूट कर रक्शे में डालकर फरार। वाक़े का इल्म सुबह होने पर हुआ। राइस मिल्स में आने वाले रफ़ी जमान ने कमरे में बंद अफराद को निकालकर पुलिस एमरजेंसी पर इतला दी। मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज करके नामालूम मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा नंबरी 45-25 दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। ताजुर ने बढ़ती हुई वारदातों में इजाफे पर जी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद शहर और गिरदनवा में नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन या जाती दुश्मनी। फैसलाबाद के घंटाघर 8 बाजारों के ताजुर ने ACT और CO म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ रैली निकाली। बाजारों के ताजुरों का कहना था कि इस नाजायज ऑपरेशन को फौरी रोका जाए। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन से खतरनाक तारें गिरा दी गई। शेड गिराकर खतरनाक तारों को दुकानों के ऊपर फेंक दिया गया। ACT और CAO म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तजावजात की आड़ में दुश्मनी पर उतर चुके हैं। दुकानदार का ऐसा कहना था। तमाम ताजिर बरादरी और मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कमिश्नर फैसलाबाद इनके साथ होने वाली ज्यादती का फौरी तौर पर नोटिस लें और ताजिरों के साथ बैठकर इस मामले को हल करवाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों, तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट SAG.TV।